खुलासा। बंदगी शरीयत की और हकीकत बंदगी। नासूत दुनिया अर्स मोमिन है तफावत एती। आप अक्षरातीत धाम के धनी इस खुलासा ग्रंथ के अंदर शरीयत की बंदगी और हकीकत की बंदगी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मारिफत सागर में 6 तरह की बंदगी का वर्णन है। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 बका मारिफत। शरीयत की बंदगी 2 तरह की होती है, जिस्मानी और नफसानी। जो बंदगी शरीर से की जाए वह जिस्मानी बंदगी कहलाती है। जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे पांव चल रहे हैं, आगे वाले मेहर सागर की चौपाइयां बोल रहे हैं, पीछे वाले बातें कर रहे हैं। देखने वाले समझते हैं कि कितनी निष्ठा है, ये राज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। पैर तो चल रहा है, मन कहीं और चल रहा है। दूसरी शरीयत की बंदगी है नफसानी, यानी इंद्रियों से। मुख बोल रहा है, अर्थात पीछे वाले भी जोर से बोल रहे हैं या तारतम का पाठ करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। ये है नफ्स की बंदगी, इंद्रियों से की गई भक्ति, जिसमें आँख, कान, नाक, जिह्वा काम में आ रहे हैं, वाणी द्वारा बोला जा रहा है। तीसरी तरीकत की बंदगी है। तरीकत किसको कहते हैं? उपासना। इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं, इंद्रियों का राजा मन भक्ति में लग जाता है। आंखें बंद हैं, स्थिर शांत होकर बैठ गए हैं, अपने मन में अपने प्रियतम को याद कर रहे हैं, या मन में राजश्यामा राजश्यामा इस प्रकार गुनगुना रहे हैं जिसमें होंठ भी न हिले। दिल से यह बंदगी की जा रही है। यह बंदगी मलकूत तक ले जा रही है। चौथी हकीकत की बंदगी है। हकीकत का क्या तात्पर्य है? यह हकीकत की बंदगी अक्षरधाम बेहद तक ले जा रही है। 5वीं और 6ठी बंदगी मारिफत की होती हैं, एक रूहानी बंदगी और एक छिपी बंदगी। रूहानी का तात्पर्य है कि आत्मा शरीर से, मन से, इंद्रियों से सबसे परे होकर अपने प्रियतम की छवि को इस तरह निहारने लगे कि सब कुछ उसमें भुला दे। दूसरी प्रकार की जो मार्फत की बातिनी बंदगी कही गई है, उसमें राज जी ही बस रह जाएंगे। श्यामा जी, 25 पक्ष, अक्षर ब्रह्मा, महालक्ष्मी कुछ भी नहीं रहेंगे। मारिफत की अवस्था में आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मैं धनी को देख रही हूँ, मैं शब्द भी नहीं रहेगा। ये 2 बका की बंदगी हैं, जो मारिफत की बंदगी कहलाती हैं। इस मंजिल तक कोई कोई परमहंस ही पहुँच पाता है, अन्यथा मारिफत की पहली बंदगी में ही सभी रुक जाते हैं, क्योंकि इस बंदगी में जाने के बाद बंदगी करना, पढ़ना लिखना सब कुछ बंद हो जाएगा, तो जागने का कार्य कैसे होगा? अब शरीयत और हकीकत की बंदगी के बाद धाम धनी विश्लेषण कर रहे हैं कि आज हमारा समाज हकीकत मारिफत से काफी कुछ दूर है। हकीकत का एक दूसरा पहलू भी है। मारिफत की पहली बंदगी का आशय, जिसमें परमधाम की हकीकत दृष्टिगोचर हो। परमधाम के 25 पक्षों की शोभा, अष्ट प्रहर की लीला, युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार, यह हमारी हकीकत की अवस्था में आता है। जब हम परमधाम की लीला का रसपान करते हैं, शोभा श्रृंगार का रसपान करते हैं, तो यह सब कुछ हकीकत के अंदर आ जाता है। श्रृंगार की वाणी मारिफत की अवस्था की वाणी है। श्रृंगार ग्रंथ में श्यामा जी का श्रृंगार नहीं है, सखियों का श्रृंगार नहीं है, लेकिन सागर ग्रंथ में राज जी का श्रृंगार है, श्यामा जी का श्रृंगार है, सुंदर साथ का श्रृंगार है। इस तरह से परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन है।
खिलवत परिक्रमा सागर ग्रंथ हकीकत की अवस्था की वाणी है और महाश्रृंगार की वाणी मार्फत की अवस्था की वाणी है। शरीयत तरीकत में क्या होता है? सारा संसार किसी भी पंथ का अनुयायी क्यों न हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी शरीयत में फंसे हुए हैं। किसी सूफी फकीर ने कहा है, गंगा मुक्ति नाही जो 100 डुबकी लगइए, गया गए गल मुक्ति नाही जो 100 पिंड पढ़िए, मक्का गए गए गल मुक्ति नाही जो 100 जुम्मे पढ़ाइए। कल्पना कीजिए, यदि किसी ने मक्का में जाकर नमाज अदा कर ली तो वह शेखी बघारेगा कि मैंने तो जन्नत को पा लिया, लेकिन जन्नत थोड़ी मिलने वाली है, वह तो शरीयत की बंदगी है। कुरान में लिखा है कि शरीयत की बंदगी कभी भी अल्लाह ताला को स्वीकार नहीं होती और खुलासा में इसका स्पष्टीकरण है। खुलासा ग्रंथ का अर्थ है स्पष्टीकरण। एक तरफ वेद पक्ष, दूसरी तरफ कतेब पक्ष। वेद पक्ष में जो कहा गया है, कतेब परंपरा में कहा और कैसे व्यक्त किया गया है, यह खुलासा ग्रंथ में विशेष रूप से दर्शाया गया है। और जो खुलासा ग्रंथ को आत्मसात कर लेगा वह हिंदू और मुस्लिम की परिधि से बाहर हो जाएगा। कल्पना कीजिए, नमाज में क्या होता है? दंड बैठक, दाएं बाएं देखना। मुस्लिम भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो एक बार दाईं तरफ देखते हैं, एक बार बाईं तरफ देखते हैं। यह भाव किस लिए? कहा जाता है कि राज जी के बाईं तरफ यानी हमारे दाईं तरफ श्यामा जी विराजमान हैं, उनको दर्शाने के लिए एक बार दाईं तरफ देखा जाता है और एक बार बाईं तरफ देखा जाता है। लेकिन नमाज पढ़ने वालों को पता नहीं कि दाईं और बाईं तरफ क्यों देखते हैं। उनको तो सिखा दिया गया है कि एक बार दाएं देखो, एक बार बाएं देखो, इतनी बार जमीन पर लेट करके मत्था टेको। यह शरीयत की बंदगी है। वाणी कहती है, अर्श बका पर सिजदा कराफसी इमा। जब प्राणनाथ जी का स्वरूप प्रकट होगा तो वे यहीं बैठे बैठे परमधाम में सुरता लगवाएंगे। परिक्रमा क्या है? जाहिरी परिक्रमा हम पैरों से करते हैं। हमारा पैर चल रहा है। रूह की परिक्रमा है परमधाम के 25 पक्षों में घूमना, 25 पक्षों की शोभा का रसास्वादन करना। यह हकीकत और मारिफत की बंदगी के स्तर पर होती है। चाहे हिंदू अपने मंदिरों की परिक्रमा करें, भोग लगाएं, आरती करें, कुछ भी करें, मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, ईसाई गिरजाघर में खड़े होकर प्रार्थना करें, सब कुछ शरीयत के धरातल पर होता है। लेकिन यदि आप शरीयत वालों को कहिए कि यह राह परमात्मा को पाने की नहीं है, तो या तो वे कटु शब्दों में संबोधित करेंगे या सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वाणी कहती है, बंदगी शरीयत की। शरीयत अर्थात कर्मकांड की। पुलसरात कई खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। संसार में जो भी झगड़ा मचता है केवल शरीयत के नाम पर होता है, चाहे हिंदू के अंदर हो, चाहे मुस्लिम के अंदर हो, चाहे क्रिश्चियन के अंदर हो। जगन्नाथपुरी में चले जाइए, दिन रात पंडे लोग दक्षिणा लेते हैं और लकड़ी की मूर्ति के ऊपर शीश झुकवाते हैं। वहां क्या है? ज्ञान के नाम पर शून्यता। जो पूजा करते हैं वे भी मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। उनका जीवन भी पवित्र नहीं होता। चाहे किसी भी स्थान पर चले जाइए, बनारस के लोगों को देखिए, पंडों को देखिए, मैं जानता हूं कि वास्तविकता क्या है। कर्मकांड आज तक किसी का भला न तो कर सका है, न कर सकेगा।
शरीयत की बंदगी से नासूद से ऊपर कभी भी कोई न उठा है, न उठ सकेगा, क्योंकि यह शरीर और इंद्रियों द्वारा होने वाली बंदगी है और इस संसार में ही रह जाती है। आगे कह रहे हैं, और हकीकत बंदगी। हकीकत की बंदगी का तात्पर्य है यथार्थता की बंदगी, जिसमें हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं, मन से लेना नहीं, इंद्रियों से लेना देना नहीं। हमारी चेतना वास्तव में यथार्थता को देखे, हकीकत की लीला को देखे। यह हकीकत की बंदगी कहलाती है। आखिर अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस प्रियतम को कैसे देख सकते हैं? यह तो मिट्टी का पुतला है। यह शरीर परमधाम जा नहीं सकता। मन की गति निराकार को पार कर नहीं सकती। चेतन जो वहां से आया है, उसी चेतन की नजर ही वहां जा सकती है। इसलिए हकीकत मारिफत की बंदगी हमारी आत्मा के लिए जितना आनंददायी हो सकती है, उतना शरीयत की नहीं हो सकती, लेकिन सबका अलग अलग महत्व है। रहीम दास जी ने कहा है, रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, क्या कर सके तलवार। यदि कपड़ा फटा हो तो तलवार से कपड़ा नहीं सिला जाएगा, वहाँ तो सुई ही काम करेगी। शरीयत का अपना महत्व है, लेकिन वह अंतिम मंजिल नहीं है। होता यही है कि शरीयत को ही सब कुछ मान लिया जाता है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर सुंदर साथ या किसी भी मत का अनुयायी होता है, वह शरीयत की जंजीरों से अपने को निकाल नहीं पाता है। यह तो उस अवस्था के लिए है जब हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है। शुरू में तारतम लेते हैं तो कह दिया जाता है कि नित्य पाठ से इतना पाठ कर लेना है, इतनी बार तारतम का पाठ कर लेना है, मंदिर में जाकर चरणामृत प्रसाद लेना है। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन क्या जीवन भर यही चलता रहेगा? यदि हमारी आत्मा हकीकत मार्फत की राह नहीं पकड़ती तो क्या होगा? आत्मा की जागने का रास्ता कभी भी खुल नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा है कि श्रृंगार ग्रंथ के अंदर चौथा प्रकरण है, आत्मा का फरामोशी से जागने का प्रकरण। आत्मा कैसे जागृत होगी? ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। आत्मा की जागने का एक ही तरीका है कि जैसे परात्म के अंदर राज जी की शोभा बसी हुई है, जो सूरत हक देखत त्यो रूह जो देखे सूरत। जैसे हमारी परात्म राज जी को देख रही है, वैसे ही हमारी आत्मा भी राज जी को देखने लगे। ये है जागने की निशानी। आत्मा तभी जागृत होगी और इसके लिए शरीर से अलग होना पड़ेगा, मन से अलग होना पड़ेगा, जीव भाव से अलग होना पड़ेगा। आत्मा अपने प्रियतम का दीदार करे। यह है हकीकत और मारिफत की राह, जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस संसार में प्रकट हुई है। जब पद्मावतीपुरी धाम में महामती जी के तन से लीला चल रही थी, उस समय एक सुंदर साथ थे। चर्चा में वे आ नहीं पाते थे। सुंदर साथ ने बार बार श्री जी से शिकायत की कि वह सुंदर साथ तो चर्चा में आते ही नहीं हैं। श्री जी ने कहा कि वह जिस हाल में है, उसी हाल में उनको रहने दो। लेकिन सुंदर साथ की आदत भी होती है कि कहे बिना रहते नहीं। उनसे भी कहते थे कि आप चर्चा में क्यों नहीं आते। वह चुपचाप मुस्कुरा रहे होते थे। एक दिन सुंदर साथ चर्चा सुनकर आए। उस पर महंस ने पूछा, आज श्री जी के मुखारबिंद से क्या चर्चा हुई? सुंदर साथ ने कह दिया, अर्स मिलावा ले चली अपने संग सुभान। उनके मन में व्यथा हो गई कि क्या सुंदर साथ के साथ श्यामा जी और राज जी चले गए। उसी क्षण उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब श्री जी के पास यह बात गई
तो उन्होंने कहा, मैंने मना किया था कि तुम उन्हें छेड़ा न करो। वह किस अवस्था में हैं, यह मुझे मालूम है। तुम आते हो चर्चा सुनने के लिए, लेकिन तुमने अपने स्तर पर सबको देखा कि हम सुन रहे हैं, तो वे क्यों नहीं सुन रहे? यही बात होती है। शरीयत की बंदगी दुनिया में दिखाई दे जाती है कि देखो कितनी जोर जोर से ढोलक पीट रहे हैं, कितने जोर जोर से गा रहे हैं, कितनी रात रात भर परिक्रमा कर रहे हैं, कितनी माला का जप कर रहे हैं। यह सारी दुनिया जान जाती है, लेकिन रूहानी बंदगी को कोई जानता नहीं। सिंधी ग्रंथ में कहा है कि जिस तरह से सती अपने प्रियतम के विरह में बिलखती है, तो उसकी पड़ोसिन को भी पता नहीं चल पाता कि वह अपने प्रियतम को याद कर रही है। उसी तरह से आत्मा को इस तरह धनी को रिझाना चाहिए कि जो बहुत नजदीकी हो, उसको भी पता नहीं चले कि हम राज जी को कितना याद करते हैं। कियामतनामा ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, रातों करे उजागरा। संसार सोता है और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि रात्रि को अपने प्रियतम के ध्यान में समय गुजार देती है। शरीयत की बंदगी दिन में होती है, हकीकत और मारिफत की बंदगी रात्रि में होती है। जो दिन रात साथ में रहता है, उसको भी पता नहीं चलता कि ये करते क्या हैं। गीता में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार जिस अज्ञानता की रात्रि में सो रहा होता है, संयमी पुरुष उसमें जागरण करता है। रात को 3 जागते हैं, योगी, भोगी और चोर। चोर का उद्देश्य होता है चोरी करना, भोगी का उद्देश्य होता है संसार के विषय सुखों का रसपान करना, और योगी का उद्देश्य होता है परमानंद का रसपान करना। तीनों अपने उद्देश्य के लिए जागते हैं, शेष सारा संसार सोया रहता है। महामती जी कहते हैं, नासूत दुनी अर्स मोमिन। नासूत की बंदगी कहाँ तक होती है? दुनिया तक। जितना अंतर नासूत में और परमधाम में है, उतना ही अंतर शरीयत की बंदगी और हकीकत की बंदगी में है। अर्थात शरीयत की बंदगी आपको दुनिया में ही रखे रहेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप परिक्रमा बंद कर दीजिए, आप आरती पूजा बंद कर दीजिए। लेकिन जो सच है वह यही है कि यदि हम अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, तो हमें हकीकत की राह पर चलना ही पड़ेगा। जैसे कोई 10 साल का बच्चा तारतम लेता है, वह ध्यान तो लगा नहीं सकता। उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पहले मेहर सागर का पाठ करो, राजश्यामा का जाप करो। उसकी मंजिल यहीं तक है। आगे और बढ़ता है तो कहेंगे कि भाई अब उछल न कूद बंद करके, आंखें बंद करके मन में राजश्यामा जपो, तारतम जपो। और आगे बढ़ता है, 18-20 साल का हो जाता है तो क्या कहेंगे? अब आंखें बंद करके मूल मिलावा का ध्यान करो। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इस अंग उपजत। और यहाँ स्थिति और आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आत्मा जागने के सोपानों पर चढ़ती जाएगी, हकीकत भी पार करके मारिफत की अवस्था में पहुँच जाएगी। उस समय सब कुछ छूट जाता है। जब आपने वह स्थिति प्राप्त कर ली कि मैं देखूं हक देखे मुझे, यो 2 अरस परस भैया, तो कौन किसके जयकारे लगाएगा, कौन किसको नहलाएगा, कौन किसको दीपक दिखाएगा, कौन किसको खिलाएगा, कौन किसको सुलाएगा? क्या अक्षरातीत को इन चीजों की आवश्यकता है?
लेकिन शरीयत में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि शरीयत में आत्मा ज्ञान की उस मंजिल पर नहीं पहुंची। तरीकत में आवश्यकता है। हकीकत और मारिफत में सारे बंधन टूट जाते हैं। इसलिए हकीकत और मारिफत की बंदगी शरीयत और तरीकत के विपरीत होती है तफावत ए तीन इतना अंतर है। जो अंतर नासूत में और परमधाम में है, वही अंतर हकीकत की बंदगी और शरीयत की बंदगी में है। धाम धनी कह रहे हैं कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए हकीकत और मारिफत की बंदगी है। मोमिनों की शरीयत हकीकत इश्क रब्द का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में है। मोमिनों की शरीयत क्या है? दुनिया वाले शरीयत के नाम पर वजू करते हैं, शरीर को धोते हैं। ब्रह्म सृष्टियों का स्नान क्या है? हौज कौसर में स्नान करना। मोमिन उजू तब करे जब पीठ देवे दो जहान को। काल माया योग माया से हमारी सुरता परे हो गई। यमुना जी में झील ना किया, हौज कौसर में स्नान किया, तो समझ लीजिए कि हमने स्नान कर लिया। परिक्रमा क्या है? आप किसी भी मंदिर की जाहिरी परिक्रमा कर सकते हैं। हम अपनी आत्मिक नजर से 25 पक्षों में घूम आए, यह हकीकत की परिक्रमा है और जो हकीकत की अवस्था है। पहले पी तू सरबत मौत का, कर तहकीक मुकर। मुए पीछे हो मुकाबिल, पीछे जीवित रहो या मर। खिलवत में जाकर साक्षात अक्षरातीत से बातें करना। यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। यह मारिफत की अवस्था है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। शरीयत के नाम पर हमें आरती जलानी ही पड़ेगी, घी लाना ही पड़ेगा, भोग की सामग्री इकट्ठा करनी ही पड़ेगी। लेकिन मारिफत की अवस्था में आप बैठे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। एक संत ने कहा है, सोवन तो सबसे भला, जो जग जाने सोए। अंतर लौ लागे रहे, सहज हिन सुमिरन होए। यदि आप आरती पूजा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन यदि आप आंखें बंद करके ध्यान में हैं या लेटे लेटे उसकी शोभा में खो गए हैं तो किसको पता। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मंदिरों में होने वाली आरती पूजा का मैं विरोध कर रहा हूँ। हर चीज का अलग अलग महत्व है। मंदिर में जाना प्रारंभिक कक्षा है। श्रद्धा भाव से श्री राज जी के चरणों में प्रणाम करना, मेहर सागर का पाठ करना, और आगे कदम बढ़ाएंगे तो आंखें बंद करके उसको दिल में याद करेंगे। हमारी आत्मा और आगे कदम बढ़ाएगी, हकीकत की राह पर चढ़ेगी तो चितवनी में बैठकर प्रियतम की छवि को देखने लगती है और मारिफत में डूबकर सबको भुला देती है। खुद को भुला देगी, 25 पक्षों को भुला देगी, केवल राज जी के नक्शे शिख तक की शोभा में डूब जाएगी, जो मारिफत की अवस्था है। इस अवस्था में आने के बाद अंतरात्मा से यही आवाज आएगी, जो पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया। सब सुंदर साथ को धाम धनी उसी राह पर ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए खुलासा में स्पष्टीकरण किया गया है। अरब के लोगों को मोहम्मद साहब का आदेश था कि जब तक श्री जी का स्वरूप प्रकटता नहीं है, तब तक तुम शरीयत की नमाज अदा करते रहना। केवल अली को तरीकत की बंदगी बताई गई। जो सच्चा सूफी फकीर होगा वह रोजा नहीं रखेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, कलमा से भी उसको लेना देना नहीं, मक्का मदीना की यात्रा नहीं करेगा। एक सूफी फकीर ने कहा है, न रख रोजा न मर भूखा, न सिजदा कर तू मस्जिद में।
किताबें फेंक तस्बीह तोड़, लगाकर इश्क की झाड़ू हिर से दिल को सफा कर। कल्पना कीजिए ये बातें किसी मस्जिद में जाकर कह दी जाएं, तो सारे मौलवी लोग सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारा इस्लाम खतरे में है। शरीयत और तरीकत में मेल नहीं हो सकता। तरीकत की राह पर चलने वाले सूफी फकीर कर्मकांड कभी नहीं कर सकते। पहले कोई भी सूफी फकीर नमाज नहीं पढ़ा करता था, लेकिन औरंगजेब ने सबको पकड़वाकर फांसी पर चढ़ाना शुरू कर दिया, तो डर के मारे ऊपर से दिखाने के लिए वे नमाज पढ़ने भी लगे कि पहले हमारे प्राण तो बचें। हकीकत और मारिफत में तो इन चीजों का प्रश्न ही नहीं होता। एक बार औरंगजेब बादशाह ने एक सूफी फकीर को बुलवाकर कहा, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा, ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे ही सिजदा में औरंगजेब ने सिर झुकाया, वह खड़े खे हंसने लगा। औरंगजेब को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने नमाज पूरी होने के बाद फांसी का फंदा दे दिया। रात को जब फांसी हो जाती है, फकीर कहता है, बादशाह तूने मुझे तो फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन ये तो बता तू उस समय काबुल में घोड़े खरीद रहा था, सिजदा में सिर झुकाए था, लेकिन तुम्हारे मन में यह बात चल रही थी कि फौज के लिए कितने काबुली घोड़े मंगवाने हैं। औरंगजेब को बहुत पश्चाताप हुआ कि वह सच्चा फकीर था, वह खुदा का बंदा था। भले ही नमाज नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उसके पाक दिल में मेरे मन की सारी बातें गूंज रही थीं। इतना अंतर होता है शरीयत में और तरीकत में। केवल मार्फत का भजन गा लेने से मारिफत की अवस्था में पहुंचा हुआ नहीं माना जाएगा। मारिफत का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा शरीर और संसार से परे होकर अपने धाम हृदय में प्रियतम को बसा चुकी है, और उसके लिए शरीर और संसार का कुछ भी महत्व नहीं है। तब यह मारिफत की अवस्था मानी जाएगी। यह अवस्था बौद्धिक ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं होती। यह अनुभूति का क्षेत्र है कि हमारी आत्मा अपने धाम दिल में धनी को इस तरह से बसा ले कि न उसे शरीर दिखे और न संसार दिखे। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है री नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। भले ही उसका शरीर इस संसार में दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा अपने प्रियतम में 25 पक्षों में युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डूबी रहती है। नासूत बीच फना, नासूत की बंदगी इस संसार में ही रह जाती है। कल्पना कीजिए कि सभी ग्रंथों का कथन है कि जो परमात्मा है वह मन से, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों से परे है, तो उसको इन साधनों से कैसे पाया जा सकता है? आप जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं वह वाणी द्वारा कर रहे हैं। सुंदर साथ के लिए कुछ विशेष बातें हो जाती हैं जो दुनिया वालों पर लागू नहीं होती। खिलवत ने कहा है, हक उपजावे देवे को सोई देवनहार। इसी प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि मेरे धाम धनी, मेरे मन में संशय रहता था कि आपका नूरी स्वरूप तो परम धाम में है। इस झूठी दुनिया में बैठकर मेरे मन में जो कुछ भाव आता है, तो आप तक बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती? ब्रह्म सृष्टि की बात राज जी तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि उसकी निस्बत का अखंड संबंध है। योग माया में बांसुरी बजी, उस बांसुरी को सबने सुना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के सिवाय कोई भी योग माया मम पहुंच नहीं सका। ब्रह्मा ने सुनी, विष्णु ने सुनी, आदिनारायण ने सुनी, शंकर ने सुनी, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाया कि यह आवाज कहां से आ रही है।
उसी तरह अनादि संबंध होने के कारण, अखंड निस्बत के कारण रूहों की हर बात अक्षरातीत तक पहुंचती है। पहली बात तो यह है कि यदि हम बातिनी रूप से देखें तो हक नजीक सहरग से आड़ो पट न द्वार, राज जी जब शाहरग प्राण नली से भी नजदीक है तो दूरी की कल्पना नहीं है। राज जी तक अपनी पहुंचाने के लिए जोर जोर से लाउड स्पीकर चिल्लाने आवश्यकता नहीं है। कबीर जी ने कहा है, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या परमात्मा को सुनाई नहीं पड़ता है कि जोर जोर से बोलने पर ही वह सुनेगा। सभी मंदिरों में जाइए, हर पंथ के मंदिर में क्या होता है, सवेरे सवेरे 3-4 बजे लाउड स्पीकर जोर जोर से बजाना शुरू कर देते हैं कि हमारे इष्ट तक हमारी आवाज पहुंच जाए। वह तो दिल के भीतर रम रहा है। हमारे दिल में कोई बात आती है, उसके पहले उसको मालूम होता है कि यह सोच क्या रहा है। उसी तरह से अक्षरातीत का, प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार चेतन आत्मा ही कर सकती है। चेतन का मेल चेतन से होगा। मन और इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है। इसलिए संसार में जो बड़े बड़े भक्त हो गए, किसी ने शरीयत की बंदगी की, किसी ने तरीकत की बंदगी की, लेकिन वे शरीयत और तरीकत से वैकुंठ निराकार को पार करके बेहद में नहीं जा सके। अक्षर की पंचवासनाओं ने इनसे भिन्न मार्ग अपनाया। सब दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखिया। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। प्रेम द्वारा शरीर के पर्दे से दूर होना पड़ता है। मैं हूँ, इसको भी भूला देना पड़ेगा। जब तक मैं का अस्तित्व है, तब तक तू का अस्तित्व नहीं होगा, और यह केवल प्रेम की राह पर चलने से होगा। संसार शरीयत और तरीकत की राह अपनाता रहा। भक्त और भगवान के बीच दूरी बनी रही, लेकिन प्रेम ही वह विधा है जिसके द्वारा वह दूरी मिट जाती है और अंदर बैठी हुई चेतना अपने प्रियतम को पा लेती है। धाम धनी कह रहे हैं, नासूत बीच फना के। नासूत के अंदर होने वाली बंदगी जो शरीर और इंद्रियों के धरातल पर होती है, उस बंदगी का फल भी सार्थक नहीं हो पाता। अर्स कायम हमेशगी। नासूत नष्ट होने वाला है और परमधाम हमेशा से, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। जो शरीयत की बंदगी है वह नासूत तक ले जाती है। पृथ्वी लोक से ऊपर शरीयत का फल नहीं। कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति ने हनुमान जी के मंदिर में दिन रात परिक्रमा की, हनुमान जी प्रकट हो गए, तो क्या फल मिलेगा? केवल इस संसार की कोई उपलब्धि होगी। दिल से जो बंदगी करेंगे तो वैकुंठ तक हमारी अवस्था पहुंच जाएगी। और यदि हमने चेतना के धरातल पर बंदगी शुरू की तो निश्चित है कि परमधाम भी दिखेगा, युगल स्वरूप भी दिखेंगे और हमारी आत्मा हकीकत को पार करके मारिफत की अवस्था में विहार कर सकती है। इसलिए यदि प्रियतम को पाना है तो शरीयत और तरीकत को छोड़कर हकीकत तथा मारिफत की राह अपनानी ही पड़ेगी। दुनिया ताल्लुक दिल की। दुनिया क्या चाहती है? ताल्लुक दिल की। संसार की बंदगी दिल से जुड़ी हुई होती है, यानी दुनिया अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है। इसलिए वह शरीयत और तरीकत की राह अपनाती है। आपने अष्ट प्रहर की बीतक में सुना होगा। जब छठा प्रहर बीत जाता है, 9 से 12 तक का, जीव सृष्टि पहले ही सोचती है
कि कब चर्चा खत्म हो और हम निद्रा देवी की गोद में जाएं। कभी कभी तो चर्चा के 12 बजने के बाद 2 भी बज जाते हैं, किसी दिन 3 भी बज जाते हैं, यानी 7वें प्रहर तक भी चर्चा होती रहती है। जब चर्चा खत्म हो जाती है, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जो संसार के सारे सुखों से नाता तोड़ चुके होते हैं, वे 12 से 3 बजे तक चर्चा की अर्चा करते हैं, जिससे कि श्री जी के मुखारबिंद से जो कुछ सुना है उन्हें हमेशा के लिए अपने हृदय में कंठस्थ कर लें। इसके बाद 8वें प्रहर में भी कुछ सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो परमधाम की चर्चनी दोहराते रहते हैं कि आज हमने लीला संबंधित कौन सी बात सुनी। श्री जी लेटे लेटे सबकी चर्चा अर्चा सुनते रहते हैं। बीतक में स्पष्ट लिखा है, कभी 10, कभी 20, कभी 25, कभी 40, 50, 100 तक की संख्या पहुंची। 500 सुंदर साथ तक कभी नहीं पहुंची। 5000 की जमात में 500 ब्रह्म सृष्टि हैं, 1500 ईश्वरी सृष्टि हैं। कयामतनामा में कहा है 500 जुलजुलाहटू संग रसूल के इत, यानी 500 की संख्या पन्ना जी में ब्रह्म सृष्टि के रूप में पहुंची थी। ईश्वरी सृष्टि में ईमान की दृढ़ता है, बंदगी की प्रबलता है, लेकिन परमधाम का वह प्रेम नहीं है। अष्ट प्रहर की बीतक में स्पष्ट कह दिया, 11 ही जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे। फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठरे। यह 11वीं सदी कब तक रही? संवत 1745 में 11वीं सदी पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ 11वीं सदी का भाव संवत 1751 तक से लिया जाएगा। जब तक हकी सूरत के तन से जाहिरी रूप से लीला चलती रही, तब तक सुंदर साथ में दिन रात चर्चा चितवनी के सिवाय कोई बात नहीं रही। यह आप पन्ना जी में जो मुरली मुकुट आदि देखते हैं, पहले नहीं था। सुंदर साथ दिन रात चितवनी में डूबे रहते थे, परमधाम के ध्यान डूबे रहते थे। यानी संवत 1751 तक जब तक लीला चली, तब तक बहुत चाह धरे। चाह धरे का आशय है कि सबके अंदर यह तमन्ना बनी रही कि हम परमधाम को देखें। 500 ब्रह्म मुनियों में से एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं था जिसने परमधाम में भ्रमण न किया हो, युगल स्वरूप को न देखा हो। जैसा कि मैंने कल भी कहा, जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विध, मन चाह्या स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। सुंदर साथ इसी तन से यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप के भी दीदार करता था। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी का भी दीदार करता था। इच्छा होने पर ब्रजरास का भी स्वरूप दिखाई देता था, अरब का भी रूप दिखाई देता था। राज जी सबकी चाहना के अनुसार उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संवत 1751 के बाद 30 श्रेष्ठ विष्णु 100 बरसे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। श्री जी का अंतर्धान होने के पश्चात जागनी लीला के 30 वर्ष यानी संवत 1745 के बाद 30 साल जोड़ेंगे तो संवत 1775 होता है। विसन 1745 के बाद 30 साल तक ईश्वरी की जागनी लीला चली। 11वीं के 10, 12वीं के 30, ईसा पातशाही बरस 40। यह अलग प्रसंग है। संवत 1745 के बाद 30 साल तक, संवत 1775 तक ईश्वरी सृष्टि का बोलबाला था। यानी जो बड़े बड़े ब्रह्म मुनि थे, उनसे तो श्री जी की जुदाई सहन नहीं हुई और उन्होंने तन छोड़ दिया। ईश्वरी सृष्टि का जब राज हुआ तो ईमान और बंदगी की महत्ता ज्यादा बढ़ गई, चितवनी किनारे हो गई।
और जब जीव सृष्टि का राज हो गया तो आप जानते ही हैं, हकीकत की बंदगी भी समाप्त हो गई और केवल शरीयत तथा तरीकत रह गई। वही छूट छात, वही सारे बंधन। तात्पर्य क्या है? जब हकीकत और मारिफत की अवस्था होती है तो प्रियतम के दीदार के सिवाय अन्य कोई भी कामना नहीं होती। शरीर और इंद्रियों से भक्ति नहीं हो पाती। शरीर और इंद्रियों से जो कुछ होता है वह मात्र कर्मकांड होता है। दिल से तरीकत की बंदगी होती है। अंतर की चेतना के धरातल पर ही हकीकत और मारिफत की बंदगी होती है, जो ब्रह्म सृष्टि की राह है। और इसी के द्वारा इस दुनिया में बैठे बैठे परमधाम को देखा जा सकता है। धनी ने बीतक में कहा है, आप देखो औरों को दिखाओ, लेकिन यह कब होगा? जब हम शरीयत और तरीकत की राह छोड़ेंगे। बार बार धनी ने एक ही बात कही है, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। एक पल के लिए भी हमारी नजर मूल मिलावा से हटनी नहीं चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागरत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। जब अष्ट प्रहर 64 घड़ी हमारी सुरता युगल स्वरूप के ध्यान में खोई रहेगी तो उसमें शरीयत और तरीकत के नियमों के पालन का प्रश्न ही कहाँ होता है। लेकिन मेरे कहने का कोई यह आशय न समझे कि मैं इसका खंडन कर रहा हूँ कि मंदिर में मत्था टेकना बंद कर दो, प्रसाद लेना बंद कर दो। जिसकी जो अवस्था है वह करेगा, लेकिन यदि हमें वास्तव में अपनी आत्मा को जागृत करना है तो अपने दिल में धनी को बसाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रूह मोमिन खुदाएगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।